बोटमैन वाले प्रॉब्लम जितने भी तरीके से बन सकते हैं सारे एक साथ ही करा देता हूँ। 3 टाइप के बन सकते हैं, ज्यादा और भी बन सकते हैं, बट काम काम के 3 टाइप के बताता हूँ। चलो बातें नहीं। ठीक है देखो, बोट है 10 मीटर लॉन्ग, बोट का मास दे रखा है 20 केजी, मैन है, मैन का मास दे रखा है 80 केजी। मैन एक एंड पे है, अब ये मत बोलना ये इतना लेंथ कितना दे रखा है, वो बस बनाने के लिए बना दिया है, मतलब एंड पे ही खड़ा है। यू हैव टू फाइंड द शिफ्ट ऑफ बोट with respect to ground when the man reaches other end of the boat। ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन कि ये आगे जा पाएगा ड्यू टू फ्रिक्शन, इसके ऊपर फ्रिक्शन लगेगा पीछे, इस बोट पे रिएक्शन लगेगा फ्रिक्शन पीछे, और जब मैं बोट प्लस मैन को एज ए सिस्टम मानूंगा तो फ्रिक्शन हो गई इंटरनल फोर्स, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज व्हाट, जीरो। मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज जीरो, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट। और शुरुआत में सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट पे था, तो बाद में भी रेस्ट पर ही रहेगा। ठीक, शुरुआत में सेंटर ऑफ मास अच्छा किधर होगा बताओ। देखो लॉजिकली सोचो क्या होने वाला है। इस बोट का सेंटर ऑफ मास अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है मास, तो 20 केजी यहाँ पे रखा हुआ है ना, उसके से मतलब ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। और इंसान का तो सेंटर ऑफ मास इधर ही कहीं पे है। ठीक, 80 केजी, 20 केजी यहाँ पे, 80 केजी यहाँ पे रखा है, 20 केजी यहाँ पे रखा है, तो पक्की बात सेंटर ऑफ मास इधर कहीं रहेगा। किसका सेंटर ऑफ मास, बोट प्लस मैन सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इधर कहीं रहेगा। शुरुआत में भी यही है, बाद में भी यही रहेगा, किसका, सिस्टम का, भले ही और कोई आगे पीछे हो जाए। अब देखो होगा क्या, जब ये इंसान यहाँ को जाएगा तो बोट पीछे आएगी, बोट पीछे को आई, इंसान पहुंच गया यहाँ पे, और बोट का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आ गया, यहाँ पे बोट का सेंटर ऑफ मास यहाँ आ गया, इंसान का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ गया, बट बोट बोट प्लस मैन का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे रहा, वहीं का वहीं पे रहा। ठीक, मतलब उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई। तो मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास हमको पता है m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन में m1 प्लस m2। शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या हो जाता है, डेल्टा एक्स सी ओ एम इक्वल टू m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 अपॉन m1 प्लस m2। और हमको तो पता है कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन शिफ्ट नहीं होने वाली, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो गई है, जीरो। तो ये चीज हो गया जीरो, तो मैं लिखूंगा m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 शुड बी इक्वल टू जीरो। ये जीरो हुआ, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, सब कुछ जीरो। m1 मान लेते हैं, इसका मास ये है 80 केजी। अच्छा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसने स्पेसिफाई भी किया हुआ है क्वेश्चन में, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये कितना चलेगा, l माइनस एक्स चलेगा ना। अभी देखो इसलिए आज मैंने नंबर लिए, नंबर्स के साथ आसान हो जाता है ना, नंबर्स के साथ समझ में आता है। तो 80 केजी उसका मास है, तो वो कितना चलेगा, 10 माइनस एक्स। और मान ले रहे हैं कि ये जो बोट है ये एक्स शिफ्ट हो गई, एक्स शिफ्ट हो गई, प्लस, प्लस नहीं, जो ग्राउंड पे खड़ा होकर देख रहा होगा उसको तो ये इंसान आगे जाते दिखेगा 10 माइनस एक्स, और ये बोट पीछे आते हुए दिखेगी, कितने से, एक्स से, माइनस m2 कितना दिया हुआ है, 20 किलोग्राम, 20 इंटू एक्स शुड बी इक्वल टू जीरो। 800 माइनस 80x माइनस 20x शुड बी इक्वल टू जीरो। 800 इज इक्वल टू 100x, x क्या आ गया, 8 मीटर, वोट आ गई पीछे 8 मीटर। कोई हमसे ये पूछ लेता कि इन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इंसान कितना आगे गया होगा, 2 मीटर, 10 माइनस एक्स, 2 मीटर। ठीक, बोट आ गई पीछे। अब बोट ज्यादा पीछे क्यों आ गई, अरे हल्की थी ना बोट, 20 केजी का मास दिया था, तो ज्यादा पीछे चले गए, इंसान को थोड़ा सा ही आगे जाना पड़ा। ठीक है, चलो ये हो गया, चलो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, सबसे इजी वाला क्वेश्चन। अब इसके ऊपर एक इंसान और बैठा हूँ, पहला क्वेश्चन ये हो गया ना, सबका आंसर आ गया, बोट गई कितना,
8 मीटर किस तरफ, इस तरफ। इंसान कितना गया, 2 मीटर आगे की ओर, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ठीक, चलो। और ये बातें देखो अच्छे से समझ में आया होगा कि देखो इंसान यहां से यहां पहुंच गया, उसका सेंटर ऑफ मास यहां से यहां चला गया। बोट का सेंटर ऑफ मास पहले यहां पे था, अब यहां पे चला आया, उसका भी चेंज हो गया, बट पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास वहीं का वहीं बना रहा। हो गया, चलो। क्वेश्चन 2 अगेन, सेम पर्सन है, 80 kg का ही, बोट भी सेम है, 10 मीटर लेंथ है उसकी, 20 kg की बोट है। इस बार यहाँ पे 40 kg का एक इंसान है, 40 kg का एक अनदर पर्सन। ठीक है, हमको बताना है, लिख देता हूं मैं, फाइंड द शिफ्ट ऑफ बोट with respect to ground. Find the shift of boat with respect to ground if both the persons interchange their position. ठीक, चाहो तो नाम दे सकते हो ए और बी ऐसा करके। ए लिख दूं मैं, इसको ए लिख देता हूं, इसको मैं नाम दे देता हूं बी। ठीक है, बात समझ में आई? इस बार क्या हुआ, अभी वो उधर बैठा था दूसरा इंसान, एक इंसान इधर था, दोनों ने कहा कि इंटरचेंज कर लेते हैं अपनी पोजीशन को। वो उधर चला गया, ये इधर चला आया, इस पूरे प्रोसेस में बोट कितने पीछे आ गई, ये पूछा गया। ठीक है, अब तुम किधर भी मान सकते हो, तुम ये भी मान सकते हो कि बोट आगे चली गई, तुम ये भी मान सकते हो बोट पीछे चली गई। अगर तुम जो माने हो वो गलत आ जाए, मतलब उसका मतलब उधर नहीं गई होगी बोट, तो तुम्हारा आंसर निगेटिव में आ जाए। तुम्हारा आंसर निगेटिव में आ जाए तो मतलब जिधर तुमने माना है उसके अपोजिट चली गई है बोट। हालांकि लॉजिकली दिख रहा है कि बोट किधर जानी चाहिए, किधर जानी चाहिए, पीछे की तरफ जानी चाहिए, क्योंकि ये इंसान भारी है, फ्रिक्शन की वजह से ही तो पीछे जा रही है। फ्रिक्शन होगा म्यू इंटू एन, और किसका नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगा, इस भारी वाले इंसान का नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगा। देखो, मान ले रहे हैं कि x डिस्टेंस पीछे चली गई, लेट द बोट शिफ्टेड अ डिस्टेंस x टुवर्ड्स दिस साइड। ठीक है, ये मान लिया हमने, इधर x डिस्टेंस पीछे चली गई। अब ग्राउंड पे खड़ा होके मैं देख रहा हूं, मान लो इन लोगों को, ग्राउंड पे खड़ा होके मैं देख रहा हूं, मुझे लगा बोट पीछे आई x से, तो मुझे ये a वाला इंसान कितना आगे जाता हुआ दिखेगा, बोलो? 10 - x से जाता हुआ दिखेगा। बोट पीछे जाती हुई दिखेगी x से, वो b वाला इंसान कितना, 10 + x दिखेगा। समझ में आ रही बात? 10 + x दिखाई देगा। तो मैं क्या लिखूंगा, अब अगेन वो सारी बातें सेम ही है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ होल सिस्टम विल रिमेन एट रेस्ट, तो मतलब m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 लिखते थे, प्लस यहाँ पे m3 डेल्टा x3 शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि सबका मिला करके सेंटर ऑफ मास का पोजीशन तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या आ गया, ma डेल्टा xa प्लस mb डेल्टा xb प्लस, इसको c बोल दे रहा हूँ, बोर्ड को c बोल देता हूँ, mc डेल्टा xc इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत? बस अब यहाँ पे हमको वैल्यू रखना है, एम ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, 80, और ये कितना गया, 10 - x। जो यहाँ पे खड़ा होगा, ग्राउंड पे खड़ा होगा, उसको तो इंसान आगे जाता हुआ दिखाई देगा, कितना डिस्टेंस, 10 - x mb। ये इंसान इसको इधर आता हुआ दिखाई देगा, कितने डिस्टेंस से, 10 + x से, तो -40 10 + x। माइनस क्यों लिख दिया, क्योंकि जब मैं इधर खड़ा रहूंगा मुझे ये इंसान इधर आता हुआ दिखाई देगा, और मैंने इस साइड को पॉजिटिव मान लिया है और इस साइड को निगेटिव मान लिया। कोई डाउट? ठीक है, और बोट भी मुझे x डिस्टेंस पीछे ही आती हुई दिखाई देगी, तो बोट का मास दे रखा है 20 और उसका डिस्टेंस हो गया x, शुड बी इक्वल टू 0। अभी सॉल्व कर लो, आंसर आ गया तुम्हारा। ये क्या आ गया, 800 माइनस 80x माइनस 400 माइनस 40x माइनस 20x शुड बी इक्वल टू 0। अब 800 माइनस 400, 400
और 80 40 20 60 140 x आ गया मेरा 400 डिवाइड बाई 140 that is 200 by 70 that is हाँ 20/7 20/7 मीटर। ठीक, इतना पीछे आ गई बोट। चलो ये तो हो गया, बोट पीछे आ गई। ये मान पूछ लेता है कि ए इंसान कितना गया ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो 10 माइनस 20 ए कितना गया 10 माइनस 20/7 किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। बी के लिए पूछ लेता 10 प्लस 20/7 किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। बोट कितना गई 20/7 इस डायरेक्शन। ठीक, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, समझ आया। बस तुमको ये देखना पड़ेगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कौन कितना चल रहा है। दुख दर्द पीड़ा, डर का माहौल है। हाँ, साइन का कोई प्रॉब्लम नहीं, तुमको बस इतना देखना है इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव मान रखा है, तो ये तो इधर ही जाता हुआ दिखाई देगा ना, ये इंसान तो इधर ही आता हुआ दिखाई देगा और बोट भी पीछे ही आती हुई दिखाई देगी। बस देखना कितना चल रहा है। जब बोट ये इधर जा रहा है, बोट भी इधर आ रही है, तो इसको तो 10 माइनस एक्स ही चलना पड़ेगा, और ये भी इधर जा रहा है, बोट भी उधर जा रही, कितना जाना पड़ेगा 10 प्लस एक्स जाना पड़ेगा ना। समझ रहे हो। देखो इधर, ये वाली चीजें समझो। ये मैं खड़ा हूं, ये कोई दूसरा पर्सन है, ठीक है, जमीन पे खड़े हैं, बोट वोट कुछ नहीं है, ठीक है। हम लोग के बीच की दूरी है 10 मीटर। मैं गया इसके पास, वो तो रेस्ट पे ही खड़ा था, तो मुझे कितना चलना पड़ा 10, अगर सब कुछ रेस्ट पे है। मैं भी इधर जा रहा हूं और वो भी पर्सन इधर आ रहा है, तो मान लो जब हम लोग मिले तब ये 3 मीटर चल चुका था, तो मुझे कितना चलना पड़ेगा 10 - x। तीसरा केस क्या हो सकता है, मैं उधर ही जा रहा हूं लेकिन वो दूर जा रहा है मुझसे, 3 मीटर ही आगे चला गया, तो मुझे कितना चलना पड़ा 10 + x चलना पड़ा ना। बस वही तो बात हो रही है यहाँ पे, वही बात तो यहाँ पे हो रही है। ये जिधर जा रहा था बोट उल्टी तरफ से आ रही थी, तो उसको कितना चलना पड़ा 10 - x। ये जिधर जा रहा था बोट भी उधर ही आगे जा रही थी, तो 10 + x चलना पड़ गया उसको, और बोट का तो हमने x मान रखा था। क्लियर है। ओके, चलो थर्ड एक और क्वेश्चन करेंगे इस पे, इसी टाइप का। हाँ, इधर 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 सेम डेटा सेम ले रहा हूँ ताकि थोड़ा कैलकुलेशन इजी बनी रहे। अगेन 10 मीटर, मास ऑफ बोट अगेन 20 kg, मास ऑफ पर्सन अगेन 80 kg। ए बोल दिया इसको, इसको बी बोल दिया, इसका मास अगेन 40 kg। नाउ यू हैव टू फाइंड द शिफ्ट ऑफ बोट व्हेन दे बोथ मीट एट सेंटर ऑफ द बोट। मतलब बोट के सेंटर पे कुछ तो रहा होगा, वो इधर से आ गया, वो इधर से आ गया, दोनों सेंटर पे आके मिल गए, बोट कितना शिफ्ट हो गई। बातें नहीं। फाइंड द शिफ्ट ऑफ बोट इफ बोथ द पर्सन्स मीट एट द सेंटर ऑफ बोट। यहाँ पे भी लिख लेना, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की ही बातें कर रहा हूँ अभी। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बातें खुद जो भी आया ठीक है, अभी इधर पता चलेगा। देखो इस बार क्या होगा, फिर मान ले रहे हैं लेट द बोट शिफ्ट टुवर्ड एक्स टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। फिर से यहाँ पे ग्राउंड पे ऑब्जर्वर है, बोट आ गई इधर, एक्स से शिफ्ट हो गई। अभी क्या होगा, हमको फाइनली ये कहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे दिखाई देगा, और ये भी मुझको यहाँ पे दिखाई देगा। और बोट कितनी शिफ्ट हुई एक्स, ऐसा ही तो होगा, फाइनली ऐसा होगा ना। तो इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ए कितना चला बोलो,
5 माइनस एक्स, बी कितना चला 5 प्लस एक्स, बोर्ड कितना चली एक्स, बस समझ गए तुम लोग, हो गया। एम ए कितना दिया हुआ है 80, नहीं नहीं इधर 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 फोकस इधर, मास ऑफ ए 80, डिस्टेंस कितना चला ये 5 माइनस एक्स, मास ऑफ बी, माइनस लगा रहा हूं इधर क्योंकि इसको तो ये इधर ही आता हुआ दिखाई देगा, देखो फिर से अगेन साइन कन्वेंशन, इस तरफ पॉजिटिव मान रहा हूं, इस तरफ निगेटिव मान रहा हूं, माइनस 40 इंटू 5 प्लस एक्स, और बोर्ड कितना मास दिया हुआ है इसका -20 इंटू एक्स शुड बी इक्वल टू 0, सॉल्व करो इसको। कितना आ गया, ये 2 आ गया 200, 140, एक्स आ गया 10/7, एक्स आ गया 10/7 किस तरफ लेफ्ट हैंड साइड। कोई पूछता कि ए कितना चला, ए चला 5 प्लस 10/7, सॉरी 5 माइनस 10/7, किस तरफ इस तरफ, बी कितना चला 5 प्लस 10/7 किस तरफ इस तरफ। ठीक है, अभी तुम लोग खुद ही इस क्वेश्चन को अपने आप से समझ पाए ना, तो यही होता है।